हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव आपके अपने चैनल कुमार गौरव स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। कल से हम हिस्टोरिक लेके चल रहे थे और उसमें सिक्का बता दिए थे। आज पढ़ना है अभिलेख। पढ़ना है अभिलेख। अभिलेख बहुत से राजा का अभिलेख मिला हुआ है। देखिए, अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और देखिए, अभिलेख किसे कहते हैं? पत्थर पर खोद कर कोई चीज लिख देना ही अभिलेख कहलाता है। पहले का राजा, बहुत सारा राजा था। जैसे पहली बार अभिलेख डेरियस प्रथम ने लिखा था, जो ईरान का राजा था। और पहला अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख तुर्की माइनर में मिला हुआ था, तो उसी को लिखते हैं। जब छोटा पत्थर पर लिखेंगे तो उसको हम शिलालेख बोलते हैं। और स्तंभ बनाकर, पत्थर का स्तंभ बनाकर उस पर लिखेंगे तो उसको स्तंभ लेख बोलते हैं। स्तंभ पर रहेगा तो उसको स्तंभ लेख बोलेंगे। पहली बार अभिलेख किसने लिखा था? तो ईरान के एक शासक था, डेरियस प्रथम। कौन था? डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम था जो पहली बार अभिलेख लिखना स्टार्ट किया था। और पहला अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख था। बोगाज कोई अभिलेख था जो तुर्की में मिला हुआ था। तुर्की का एगो पार्ट है, मैप में पढ़ना है। तुर्की का पार्ट एगो पढ़ना है, एशिया माइनर में मिला हुआ था। यहाँ पर हम तुर्की लिख रहे हैं। तुर्की अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। छोटा पत्थर पर लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ पर लिखना स्तंभलेख कहलाता है। और पहली बार अभिलेख डेरियस प्रथम ने लिखा था। और पहला अभिलेख बोगाज कोई तुर्की में मिला हुआ था। अब देखते हैं भारत में प्रमुख अभिलेख। यहाँ पर लिखते हैं भारत का अभिलेख। भारत का यह महत्वपूर्ण अभिलेख लिखते हैं, इंपोर्टेंट अभिलेख। पहला था हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखा था? किसने लिखवाया था? तो कलिंग राजा था, खारवेल। कौन लिखवाया था? खारवेल कलिंग का राजा था। उस टाइम कलिंग को, जो अभी उड़ीसा है ना, पहले उड़ीसा को कलिंग बोला जाता था। तो अभी कहाँ है प्रेजेंट में? तो उड़ीसा में है। कौन? खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में है। और खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो गंग वंश से संबंधित है। गंग वंश। दूसरा है एहोर अभिलेख राजस्थान में मिलता है। दूसरा कौन है? तो एहोर अभिलेख राजस्थान में पड़ता है। और इसको एहोर अभिलेख राजस्थान में पड़ता है। रुद्रदामन जो था ना, पुलकेशिन द्वितीय जब हर्षवर्धन को हराया था तो उसी पर लिखवाया था। इसमें एहोर अभिलेख में किसने लिखवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय था।
किसका है और अभिलेख? पुलकेशिन द्वितीय। कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, राजस्थान में पड़ता है। इसमें हर्षवर्धन ने जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, तो इसमें चर्चा है। वैसे भी आगे पढ़ना है, अभी खाली जान लेते हैं अभिलेख के बारे में। पूरा अशोक का अभिलेख, शिलालेख सब पढ़ना है। और तीसरा है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में पड़ता है। पहले गुजरात का नाम जूनागढ़ ही था। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। पहले लिखते हैं जूनागढ़ अभिलेख किसने खुदवाया था? तो रुद्रदामन था। कौन? रुद्रदामन। रुद्रदामन बनवाया था। और कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का चर्चा है। सुदर्शन झील का चर्चा है। वैसे भी जूनागढ़ अभिलेख के सुदर्शन झील के बारे में बहुत सारा पढ़ना है। किसने बनवाया था? पहली बार इसको किसने बनवाया था? इसको मरम्मत किसने करवाया था? अंतिम रूप से जीर्णोद्धार किसने कराया था? सबको पढ़ना है। चौथा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। चौथा कौन है? प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। यह समुद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त का है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त का। विजय अभियान की चर्चा है, विजय अभियान। और ये कहाँ है? तो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में। क्योंकि प्रयाग पहले प्रयागराज, अब तो हो गया इलाहाबाद का नाम। वहीं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद है जो बोलते हैं, इसको प्रयागराज भी लिख सकते हैं। पांचवा है हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज अभिलेख। कौन? गरुड़ ध्वज अभिलेख। गरुड़ ध्वज अभिलेख किसका है? तो हेलियोडोरस का है, हेलियोडोरस का है। वैसे ही गरुड़ ध्वज अभिलेख स्तंभ लेख है, ठीक है। गरुड़ ध्वज का कौन है? हेलियोडोरस अभिलेख। इसमें क्या चीज का चर्चा है? तो भागवत ने भागवत धर्म की इसको शिक्षा दिया था। इसी को इसने क्या किया था? गरुड़ ध्वज अभिलेख खुदवा कर लिखवा दिया था। यह विदेशी का पहला अभिलेख था। ठीक है, एक बार इसको रिकॉल करते हैं और समाप्त करते हैं। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। छोटा पत्थर पर लिखना शिलालेख कहलाता है। और स्तंभ पर लिखना स्तंभलेख कहलाता है। पहली बार अभिलेख डेरियस प्रथम ने लिखा था और पहला अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख तुर्की में है मिला था। इंपोर्टेंट कुछ अभिलेख देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? खारवेल का है, जो उड़ीसा में पड़ता है। और किस वंश से संबंधित है? तो गंग वंश से संबंधित है। दूसरा है एहोर अभिलेख। एहोर अभिलेख राजस्थान में पड़ता है और पुलकेशिन द्वितीय ने इसको खुदवाया था। और इसमें किसकी चीज का चर्चा है? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था, तो उसी की चर्चा इसमें मिलता है। इसको आगे सबको पढ़ना है। और जूनागढ़ में रुद्रदामन, जूनागढ़ का अभिलेख किसने खुदवाया है? तो रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख खुदवाया था। गुजरात में पड़ता है। इसमें सुदर्शन झील की चर्चा है। वैसे सुदर्शन झील के बहुत से इतिहास है, उसको भी पढ़ना है। और चौथा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो समुद्रगुप्त का है। और इसमें समुद्रगुप्त का विजय अभियान का चर्चा है, क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत सारा दक्षिण भारत, उत्तर भारत सबको जीत लिया था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। पांचवा है गरुड़ ध्वज अभिलेख, जो हेलियोडोरस का है। हेलियोडोरस का कौन सा है? तो गरुड़ ध्वज अभिलेख। इसमें भागवत धर्म की इसको शिक्षा दिया था, तब इसने गरुड़ ध्वज अभिलेख खुदवा कर ये लिखवाया है। मिलते में और पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे विदेशी यात्री कल से। ठीक है, थैंक यू।